तो आज तुम्हें मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि तुम्हारे रोंद के पता नहीं क्या चीज है वो खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। द सीक्रेट ऑफ द अबंडन हाउस, एक घर के बारे में कि एक गली में एक पुराना घर मौजूद था। इस घर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक परिवार यानी कि खानदान रहा करता था जो एक दिन अचानक से गायब हो गए। अब लोग कहते हैं कि इस घर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। एक लड़का रोहन जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शौक रखता था, वो डिसाइड करता है कि मैं इस घर के अंदर जाऊंगा और तलाश करूंगा वो चीजें जो लोग कहते हैं कि इस घर से आवाजें आ रही हैं। आखिर ये आवाजें किस चीज की हैं? रोहन रात के अंधेरे में उस घर में घुसता है और उस घर के अंधेरे में उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके ऊपर हावी हो रहा है। और ये सारी बातें साइड में रखते हुए रोहन जाता है और चीजों की तलाश में लग जाता है वो आवाजें किस चीजों की है। और आखिर उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में उस परिवार के बारे में लिखा था जो कि इस घर में पहले रहते थे। उस डायरी में लिखा था कि उस परिवार में जो इस घर में रहते थे उन्हें एक ऐसी चीज तलाश हो गई थी जो उन्हें कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। और जैसे ही वो डायरी खोलता है और पढ़ने लगता है उससे आवाज सुनाई देती है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, रोहन रोहन। और उसके बाद उसे महसूस होता है कोई उसके करीब आ रहा है। और जैसे ही वो परछाई रोहन के करीब जाती है और बोलती है कि ये घर हमने अपने लिए बनाया था लेकिन इस घर ने हमसे सारी खुशियां छीन ली। और रोहन आखिर उस परछाई से दूर भाग जाता है और वो परछाई भी गायब हो जाती है। पता नहीं कि वो परछाई कहाँ गई। और रोहन को एक बक्सा मिलता है जिस पर ताला लगा हुआ है। और रोहन जैसे ही वो ताला तोड़ता है और बक्से के अंदर देखता है कि इस परिवार के यानी कि जो इस घर में रहते थे उस परिवार की तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर के अंदर जो इस परिवार के फर्द खड़े हैं उनके पीछे रोहन को एक काला साया नजर आता है। रोहन जैसे ही वो तस्वीर देख रहा होता है तो उस परिवार के पीछे जो शैडो थी वो तस्वीर से बाहर निकलकर रोहन के पास आने लगती है यानी कि करीब आने लगती है। और रोहन जल्दी से तस्वीर फेंकता है और घर से बाहर भागने की कोशिश करता है लेकिन घर की आवाजें उसे रोकती हैं ऐसा करने से। और रोहन भागता भागता एग्जिस्ट वाले दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। और वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। और सारी परछाइयां उसके करीब आराम आराम से आ रही थी। और इसी देर में वो अपनी पॉकेट पर हाथ मारता है और पॉकेट से डायरी निकालता है और देखता है कि शायद इस डायरी में इसका सारा पुर्जा शुर्जा लिखा होगा कि मैं घर से कैसे बाहर निकलूंगा। और डायरी खोलता है और देखता है कि अंदर लिखा हुआ है कि सिर्फ सच बोलने से मैं इस घर से बाहर निकल सकता हूँ। और रोहन उस परछाई से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। और उसी वक्त सारा किस्सा पलट जाता है और परछाई पीछे मुड़ जाती है और पीछे बैक जाने लगती है और दरवाजा खुल जाता है और रोहन उस घर से बाहर निकल जाता है। भाई ये थी कहानी। और रोहन तो घर से बाहर निकल जाता है लेकिन उसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आई क्योंकि वो जिस चीज की तलाश में गया था उसे कुछ नहीं मिला। वही परछाई मिली थी लेकिन वो तो पुरानी चीजें देखने गया था उस घर के बारे में। वो साथ लेके आऊंगा बाहर और लोगों को दिखाऊंगा कि मैं इस घर के अंदर गया हूँ और मैं वो चीजें लेके आया हूँ। लेकिन रोहन ऐसा नहीं कर पाया। वो डायरी थी उसके बाद वो भी उसने वही फेंक दी डर के मारे और घर से बाहर निकल गया। और भाई यही थी कहानी। और यहीं पे आज की वीडियो भी एंड करते हैं यानी कि आज की जो स्टोरी टेलिंग है बता रही है आपको भाई स्टोरी द सीक्रेट ऑफ द अबंडेंट हाउस। तो आज की स्टोरी यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय और टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।